सरकार की तरफ से भाई साहब कोई नहीं है, सब कॉलोनी वाले मदद कर रहे हैं सब। हाँ, सिर्फ कॉलोनी वाले लेके आ रहे हैं, वही दे रहे हैं भाई साहब। उसमें भी कॉलोनी वाले भी नहीं मिल रहा है। राकेश। हाँ। कितनी फैमिली है, कितने लोग हैं आपके फैमिली में? हम तो है 10-12 जने हैं। तो कब से खाना नहीं मिला आप लोगों को? खाना आ ही नहीं रहा है, जो कॉलोनी वाले दे जाते हैं चावल वगैरह वही खा लेते हैं। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ कॉलोनी वाले रहते हैं। ये पानी भी एक भाई ने बोला है कि हमारे घर से भर के ले करो, वहाँ से लेके आए हैं। मतलब आपके कॉलोनी वाले सहायता कर रहे हैं? कॉलोनी वाले सहायता कर रहे हैं, बाहर किसी ने और किसी ने सामान वगैरह आप लोगों को कुछ बचा है? कुछ झुग्गी में हमारे जितने रजाई कपड़े थे सब रिल गए, और गेहूँ थे वो भी रिल गए। सिर्फ भैंसे खोल के ले आए थे और बस हाथ पान से चले आए हैं। कितनी देर के बाद पता चल गया सैलाब आ चुका है? पानी तो आ गया था भाई साहब, वहाँ पे नहीं, थोड़ा बहुत मेड़ भी लगा रहे थे कि पानी चला जाएगा, थोड़ा बहुत रोका भी नहीं। और क्या कहते हैं 3:40 वहाँ से पानी कट गया, उधर से भी आ गया। फिर जितनी देर में भैंसे निकालते हैं उतनी देर में सब में ही भर गया पानी। पूरा भर गया। और क्या, खड़ा पानी आया। खड़ा पानी एकदम आ गया, कुछ नहीं था भाई साहब। कोई मदद करने के लिए आपको सरकार की तरफ से नहीं आया? जो टेंट लगाया गया है ये तो हमने खुद लगाया भाई साहब, हमने अपनी खुद लगाया खुद। ये आपका खुद का? हाँ, खुद का है ये। यहाँ लेटरिन बाथरूम की भाई साहब किसी चीज की सुविधा नहीं है, बस कॉलोनी वाले कह देते हैं वहीं बस चले जाते हैं। जितने हैं ना कॉलोनी वाले सहायता कर रहे हैं भाई साहब। ये बहुत अच्छी बात है कॉलोनी वाले की, ये मानना पड़ेगा कि कॉलोनी वाले जो है सहायता कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है। देख रहे सेरकार की तरफ से कोई सुविधा फिलहाल नहीं है। हमारी सरकार क्या कर रही है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रदेश सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने कहा था कि इस तरीके की हम दिल्ली को जो है झीलों का शहर बना देंगे, आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, इन्होंने जो कहा था उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया है, झीलों के शहर बना दिया उन्होंने। और ये पोल खोलती है दिल्ली सरकार की कि वाकई इनकी झील बन चुकी है। इन्होंने 20,000 लीटर पानी पहुंचाने का वादा किया था, वो भी पहुंचा दिया। इनकी ये सारे वादे पूरे हो गए हैं और आज दिख रहा है, आपने बाइट भी लिया, लोगों से पूछा भी, वो हालात दिख गए हैं कि क्या हालात हो गए हैं। आज सड़कों पर लोग आने को मजबूर हो गए हैं, खाने को भी मजबूर हो गए हैं। कल सुबह से लेकर के अभी तक मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे सेवा कर रही है, खाना पहुँचा रही है, नाश्ता पहुँचा रही है, पर दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नजर नहीं आया है। मतलब यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी नहीं आए हैं क्या? देखिए, एमएलए आए, फोटो खिंचवाए, चले गए। वो जो एक भाई साहब कह रहे थे कि फूल मालाओं से उनका स्वागत। जी, बस ये देखिए होता क्या है कि एमएलए साहब आएंगे, उनके स्वागत के लिए 10 लोग 20 लोग पहले से खड़े होते हैं। माला पहनाया गया, वो माला पहन करके एमएलए साहब जी करके चले गए। असल में से कोई सहायता कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। क्या मिला? मैं यही तो आप जनता से भी पूछ रहे थे ना, क्या बोला? कोई खाना नहीं मिला उनको। सहायता कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचा रहे हैं, जितना हम लोगों से हो पड़ रहा है हम वो लोग कर रहे हैं उतना सहायता। यहाँ का पार्षद गायब हो जाता है, आगे फोटो खिंचवा जाता है, एक जगह कुछ थोड़ी सी चीज़ें करवा देता है, कहता है हम पूरे काम कर दिए। यहाँ का एमपी आता है, फोटो खिंचवा देता है और चला जाता है। तो असल में ये दोनों ही सरकार की पोल खुल रही है, दिल्ली सरकार की भी पोल खुल रही है और भाजपा का भी खुल रहा है। जो एमपी भी उनका, एमएलए भी उनका, इवन केंद्र में सरकार भी उनकी, और दिल्ली सरकार तो आपको पता ही है, उन्होंने कहा था झील देंगे, झील दे दिया उन्होंने, हर जगह पे दिया। कितने ऐसी फैमिलीज हैं जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है? देखिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 से लेकर के 150 घर हैं। अब उनके समझ सकते, एक फैमिली में 4 मेंबर भी आप लगाएंगे तो कितना हो गया, ये समझिए 500 से लेकर के 1000 लोग तक यहाँ पे बेघर हो चुके हैं। खाने को भी परेशान है, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। ये जो आप तंबू वगैरह लगाए गए हैं, टेंट वगैरह जो लगाया गया है, ये आप ही लोगों ने लगाया है या मतलब सरकार की तरफ से? देखिए, कुछ तो हम लोगों ने लगवाया है और कुछ स्थानीय खुद लगाए, ये लोग खुद से, जिनके पास तिरपाल रहा है, अपने पैसों से इन लोगों ने खुद ही लगाए हैं। और कुछ जो टेंट है वो हमने लगवाया है। जैसे आप आगे जाएंगे तो सारे टेंट हमारे लगे हुए हैं, और पीछे मदरसा के पास जाएंगे उसमें भी कुछ टेंट हमारे लगे हुए हैं। अभी खाने वगैरह का इंतजाम कौन कर रहा है? खाने पीने का? देखिए, हर कोई कर रहा है, इवन मैं खुद कर रहा हूँ। कम से कम कल भी हमने 500 से ज़्यादा पैकेटें बचवाई, आज भी 500 से ज़्यादा पैकेटें बटेंगे। अभी जो दिल्ली की जो सूरत हाल है, मतलब बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र है वहाँ पर लाखों लोग फिलहाल जो है प्रभावित है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक सरकार जो है ना, यहाँ के लोगों के लिए कोई राहत का काम नहीं किया है। जो भी कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आवाम है, पब्लिक है, वो लोग इन लोगों का साथ दे रही है। और जैसे हमारे शफीउर रहमान साहब है,
कांग्रेस के युवा नेता हैं, ये जो है ना बहुत ही खुल करके कल सुबह से लेकर के अब तक ये मेहनत कर रहे हैं। जी ये भाई साहब, मैं इनके साथ साथ कल सुबह से हूँ। लोगों को खाने का इंतज़ामात कराना, रहने सहने का इंतज़ामात कराना, छोटे बच्चों से पूछना, बड़ों से पूछना, बुजुर्गों से पूछना, औरतों से पूछना, किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो ये वहाँ पर हाजिर होते हैं। और चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप जो है इंसानियत का काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहते भी आप ऐसा ही करें। देखिए राजनीति करना भी नहीं चाहिए। देखिए इस जगह पे राजनीति करना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे राजनीति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की बात है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की इसलिए बात आती है कि कल से लेकर के अब तक दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए इन लोगों के लिए। क्या अब तक अगर उनको तो ये करना चाहिए था कि पूरा यहाँ से वहाँ तक टेंट लगा देते और यहाँ से वहाँ तक खाना के पूरा वो लगवा देते कि भाई आप लोग खाइए। अब एक बात बताइए, बारिश का टाइम चल रहा है ना, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी, कुछ पता नहीं किसी को बारिश कब हो जाएगी। जब बारिश हो जाएगी तो क्या ये लोग कहाँ रहेंगे? इनके आप पीछे घुमाइए एक बार, कैमरामैन से एक बार दिखाइए आप उनको कि क्या पीछे है उन पे सर कुछ है, मतलब तिरपाल बंधा हुआ, कुछ नहीं, छत नहीं है। अब आप बताइए, आप यहाँ मैं 10 मिनट अगर खड़ा हो जाऊँ तो मच्छर काट काट के ये कर देगा। क्या इससे बीमार होंगे या नहीं होंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। तो असल में हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं दिल्ली सरकार से और केंद्र से भी पूछ रहे हैं कि अब तक मदद क्यों नहीं भेजा आपने? क्यों आपका विधायक होते हुए क्यों नहीं मदद भेजा आपने इस कॉलोनी के लिए? जब आपको वोट मांगना होता है तो आप रात दिन एक कर देते हैं। आप कहते हैं कि भाई मुझे वोट दे दो, मैं ये कर दूंगा, बट आप कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब महिलाएं हैं और खुले छत के नीचे। इनको सबसे बड़ी समस्या अभी क्या दिख रही है? टेंट होना चाहिए। शौच की समस्या है, कहाँ जाएंगी? और शौच की समस्या है नहीं, नहाने की समस्या है, पानी है नहीं। गरीब लोगों को सर सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। वोट लेने समय उनके पास आ जाता है 2 बजे रात में, 11 बजे रात में, सुबह से लेकर शाम तक कि आप हमें वोट दे दो। वोट लेने के बाद जब वो बन गए, पार्षद बन गए, विधायक बन गए, एमएलए बन गए, फिर उनको क्या फुर्सत? कुछ फुर्सत नहीं। जनता क्या है, बाढ़ में डूब रही है, पूरा घर से तबाह हो गया, उनका कुछ नहीं निकाल पाए, उनको कोई ये नहीं है। अभी तक हर बार बाढ़ आती थी टेंट लग जाता था यहाँ, इस बार कोई टेंट की सुविधा नहीं है, ना कोई खाना, ना पीना, पानी। क्या करेंगे ये जनता? बोर्ड है, बोर्ड लो, बस इस्तेमाल करो उनको, कुछ नहीं। बस हम लोग भी लगे हुए हैं। और अभी समझिए ये राजनीति से ऊपर की बात, छोड़ राजनीति की, अभी जो इंसानियत का मामला होता है, जो हम लोग खाना पीना जाकर कल 500 से 600 बार मतलब खाना खिलवाए और अभी नाश्ता भी करवाया हूँ, खाने का इंतजाम करना भी चाहिए। अगर आप लोग हाथ उठा लेंगे तो सरकार यहाँ से उठा ही रखी है। अपना निजी पैसे से मामला ही कर रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि सबसे पहली बात तो टेंट लगाने की ज़रूरत है, दूसरी बात ये है कि खाना पीना, और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है शौच का इंतज़ाम करना। ये ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं हैं, अब वो कहाँ जाएंगी? ये जिम्मेदारी वाली बात है। सर जेंट्स जो है, जेंट्स तो कहीं भी जा सकता है, इसमें आधा से ज़्यादा महिला हैं जिसको शौचालय तक नहीं दिया गया है। वो डब्बा टाइप का आता है। अगर गवर्नमेंट इसका भी सुविधा दे दे तो लेडीज़ों की इज्जत जो है दायरे में रहेगी। दूसरी चीज़ है सर, ये दिल्ली पुलिस जो है, इनका काम है सिर्फ आदमी को अंदर नहीं जाना है। 2 दिन से खुशामद कर रहा हूँ, एक नौका दे दो, आदमी का सामान अंदर फंसा पड़ा हुआ है। मजबूरी में वो आदमी पानी के अंदर जा रहा है, पानी से बाहर वो आएगा और अगर पानी के अंदर कोई दुर्घटना होता है उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? तो सरकार ने किसी चीज का सुविधा नहीं दिया वगैरह निकाल पाए आप? नहीं, अभी काफी सामान फंसा हुआ है। बच्चे के बुक तक बर्बाद हो गए, वो तब नहीं मिलने वाले क्योंकि ये यहाँ के मोहल्ले के लोग ने सपोर्ट किया है और उसी के बदौलत हम लोग रुके पड़े हैं। हम लोगों को गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दिया है, न किसी विधायक जी का पता है। सिर्फ वोट लेने के टाइम विधायक जी दिखाई देते हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके बाद उसको कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं बताऊंगा कि अभी आप बढ़ चढ़ कर करके इसको हाईलाइट करें ताकि अभी भी मौका है कि सरकार शौचालय का अभी कोई यज्ञ हो या कोई प्रोग्राम होता है तो चलो वहाँ आ जाता शौचालय का, लेडीज माँ बहने कितनी परेशान होती है। पहले जो है ना टेंट लगाया का इंतजाम हो, ये कम से कम 2 चीज पानी वगैरह का इंतजाम हो।
अच्छा एक बात बताइए, अभी जो पानी का इंतजाम कहाँ से हो रहा है? सब पानी भी यहाँ की जनता बांट रही है। पानी का इंतजाम भाई साहब ये सामने वाले बिल्डिंग है, उन्होंने भाई साहब ने बोल रखा है जितना पानी चाहिए पीने का भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई नहीं। मीठा पानी नहीं होता, खारा पानी है। जी मीठा पानी जी कॉलोनी वाले का कहते वो हैं जो रह रहे हैं उन्हीं ने भरवाया है। कॉलोनी के लोगों की मेहरबानी है, उन्हें बोला खाना और पानी दोनों मिले हैं। फिल्टर का पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं। और विधायक जी से मेरी निवेदन है कि एक नौका कम से कम दें जो पब्लिक जाने के लिए मजबूर हो रही है। अभी तक सरकार यहाँ तक नहीं पहुँची है। सरकार ने अभी तक इन लोगों को अगर कोई मदद नहीं दी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो 1000 लोग हो, 500 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को पहले टेंट मिलना चाहिए, टेंट का मतलब कैंप लगाया जाना चाहिए, खाना पीना का इंतजाम होना चाहिए, पानी का सही से इंतजाम होना चाहिए और साथ ही साथ शौचालय का इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि भाई साहब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं या जो भी पुरुष है, सारे लोगों को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो इलाका है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो सरकार को इन चीज़ों की बोलना चाहती हूँ मैं। मुझे केजरीवाल जी, मुझे आपसे एक अपने बच्चे के लिए कुछ कहना है आपकी तरफ, क्यों वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, मेरी बेटी 10वीं में है। उसका मैंने कोर्स कैसे न कैसे करके खरीदा है। एक मेरी बेटी 6 साल की है, उसका कोर्स मैंने 5000 प्राइवेट में मैंने करवाया एडमिशन जैसे तैसे। एक लड़का मेरा लक्की ड्रॉ में पढ़ता है, उसे मतलब सब कुछ क्या कहते कोर्स पूरा स्कूल से ही मिलता है। वो कोर्स पूरा मेरे बच्चों का बर्बाद हो चुका और मेरा जितना सामान था मेरे घर के अंदर सब बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहन के हम सब निकला हुए हैं। हमारे पास ना खाने का सामान है, ना पीने का, कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए। आप बताइए हम अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करें? इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, आगे हम अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे? आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।